जौनपुर के उत्तर प्रदेश का ये मामला है जहां लड़कियां एग्जाम देने जाती है एग्जामिनेशन हॉल तो उसे इसलिए एंट्री नहीं मिलती एग्जामिनेशन देने के लिए क्योंकि वो लड़कियां हिजाब में होती है और वो मुसलमान होती है। आज सोचिए आज हमारे देश में किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ नफरत घोरा जा रहा है। फिल्मों दिखा के मुसलमानों की मस्जिद, मुसलमानों की दाढ़ी, मुसलमान लड़कियों को हिजाब में देख के, मुसलमानों के घरों को देख के, मुसलमानों की दरगाह को देख के इस तरह से नफरत घोला जा रहा है कि मुसलमानों को देख के लोग नफरत करने का पूरा माहौल छेड़े जा रही है। और इसमें देखेंगे कई सारे नेता राजनेता साथ है और बशर्ते एलानिया के साथ कहा जा रहा है पार्लियामेंट में कि हम मौलवी कठमुल्ले नहीं बनने देंगे। आज वही कहते हैं इस देश में और इसी पार्लियामेंट में, इसी विधानसभा में कि हम चाहते हैं कि वो लोग अच्छी एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन ले, वो भी बिना भेदभाव का। तो आज सोचिए जिस तरह से ये लड़कियां हिजाब में एग्जाम देने आई तो आखिर इसको क्यों नहीं एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री मिला? आखिर इसे हिजाब उतारने के लिए क्यों बोला? क्या संविधान इस चीज की इजाजत नहीं देता कि आप अपने धर्म को फॉलो करें? आखिर ये लोग कौन हैं? क्या ये लोग संविधान को नहीं मानते या फिर इसको ऊपर से कहीं ना कहीं ऑर्डर है कि कोई अगर लड़कियां हिजाब पहन के आए तो इसे एंट्री नहीं दिया जाए, कोई अगर दाढ़ी रख के आए, कोई टोपी पहन के आए तो इसे एंट्री नहीं दिया जाए? इसी सरकार ने यह भी कहा था कि एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान होगा। आज कहाँ है वो लोग? कहाँ गए ये लोग जो कहा करते थे कि एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान होगा और मॉडर्न एजुकेशन मुसलमान को दिया जाएगा? यहाँ तो मुसलमानों को एग्जामिनेशन देने नहीं दिया जा रहा है। आखिर इसका कारण क्या है? आप इस वीडियो को देखें। जब हम लोग अंदर गए, इंटर हुए, तो अभी हम लोग अपना बाहर चेक कर रहे थे, रोल नंबर वगैरह देख रहे थे, तो हम लोग को लगा अभी मुसलमान बच्चे आई ही नहीं है, सब बिना निकाब के और दुपट्टा सर से नीचे। जब अंदर गए अभी हम लोग खड़े हुए, इतनी बदतमीजी से बोली ये निकाब उतार क्या? तो हम लोग क्या नहीं निकाब नहीं उतारेंगे? तो बोली ठीक है परीक्षा मत दो। तो हम लोग बाहर आ गए, अब्बू से बात की, अब्बू आए अंदर तो कहे नहीं देंगे। बहुत देर प्रिंसिपल से बात किए, फिर बहुत देर तक 10 मिनट तक बहस हुई, लेकिन नहीं माने वो लोग कि नहीं ऐसे नहीं दे सकती। और दुपट्टा भी एक लड़की रख रही थी सर पे तो उससे बोली नहीं दुपट्टा उतार। तो हम लोग देखे, हम लोग के ये तो ज्यादा हो रहा है, हिजाब भी नहीं पहनने दे। हम लोग इतना तैयार थे कि चेहरा खोल के बैठेंगे, चेहरा देख लें, चेकिंग भी कर लें, लेकिन हम लोग नकाब नहीं उतारेंगे। लेकिन वो लोग माने ही नहीं। 10 मिनट के बाद फिर हम लोग जब कहे नहीं तभी हम लोग नहीं दे पाएंगे, तो हम लोग फिर वापस घर चले आए। नकाब की वजह से कितनी लड़कियों ने परीक्षा छोड़ी है? बस हम 10 लड़कियां यहाँ की। और स्कूल का ये कहना है कि ये लोग चेहरे से मिलान नहीं करने दे रही थी। नहीं, हम लोग ऐसा कुछ नहीं, हम लोग बोले भी थे, वो लोग गलत बोल रहे हैं। भला हम लोग चोरी करके थोड़ी नहीं गए थे, दोषी बच्चे थोड़ी नहीं गई थी जो चेहरा नहीं दिखाते। हम लोग तो वही लोग गए थे ना जिसको देना था। क्या नाम है आपका? उम्मे खौला। आज सोचिए कि ये कितना नफरत का माहौल है आज मुसलमानों के खिलाफ। आज देखिए एक ट्विटर हैंडल आप देख सकते हैं, नाजिया इलाही खान सनातनी। ये कुंभ में स्नान करने के लिए डुबकी लगाने के लिए जा रही थी तो उसी दौरान कोई इसे पीछे से धक्का मारता है और ये ना उसे जान रही है ना पहचान रही है और बगैर बिना सबूत के, बिना कुछ तहकीकात के भी ये कह रही है कि मुसलमान मेरा पीछा कर रहे थे और मुझे पीछे से धक्का मारे। आज सोचिए कि कोई भी कुछ भी अगर मामला हुआ तो पहला नाम मुसलमान आता है कि ये कोई भी काम किया होगा ये मुसलमान किया होगा। ये बीजेपी के माइनॉरिटी के लीडर है नाजिया इलाही खान सनातनी। आज सोचिए कि इस देश का नफरत का माहौल की कुछ भी हो रहा है तो सीधा पहला जिम्मेदारी मुसलमान पे जाता है। आज ये माहौल, ये नफरत सरकार के द्वारा किया गया है। भले सरकार इस चीज को माने चाहे नहीं माने, जो सरकार विधानसभा में कह रही है मौलवी कठमुल्ले जैसी भाषा को इस्तेमाल कर रही है, आप सोचिए उस सरकार की तन तन में, नस नस में सिर्फ नफरत ही नफरत है, जो लगातार हर दिन मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी भाषा इस्तेमाल करते हुए दिखेगी। और जब नाजिया इलाही खान सनातनी का जब पूरा केस लिया गया कानपुर देहात में तो वहां के एसपी ने क्लियर किया कि ऐसा कुछ मामला है नहीं, वो ड्राइवर की नींद लग गई थी, इस कारण वो पीछे से धक्का लग गया। तो जब वो क्लियर हुआ तब समझ में आया कि आज देखिए माहौल किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ, और ये लोग हैं जो सिर्फ नफरत परोस रहे हैं और कुछ भी होगा सीधे सीधे इल्जाम आप देखेंगे मुसलमानों पर लग जाएगा। जिस नफरत के रंग में सरकार चल रही है कि मुसलमान लड़कियों को हिजाब में देख के, मुसलमानों की टोपी, मुसलमानों की दाढ़ी को देख के, आप ये फोटो देख सकते हैं। ये फोटो इंडियन रेलवे के द्वारा ट्वीट किया गया है। इस लड़की का नाम आप पता होना चाहिए, रूबीना अकीब इनामदार है, जो TTI ट्रैवलिंग टिकट इंस्पेक्टर है। इंडियन रेलवे का ये ट्वीट आप देख रहे हैं। इस ट्वीट में ये तारीफ कर रहे हैं कि 150 बिना टिकट के सफर कर रहे लोगों का ये एक रेवेन्यू जनरेट करके दी, जिसका कुल अमाउंट 45,505 रुपया है। काफी अच्छा परफॉर्मेंस पहला दिन, और इतनी ऑनेस्टली और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस
वो भी तारीफ इंडियन रेलवे के द्वारा किया गया है। इस सरकार को सीख लेनी चाहिए कि रेलवे उसी सरकार के अंतर्गत आता है। तो सोचिए कि जिस मुसलमान इस तरह से काम कर रही है, वो जो मुसलमान एग्जाम देने गए थी, आप अगर उसे आज एग्जाम में एंट्री दे दिए होते तो वो भी मुसलमान कल होके एक अच्छी बनती और इसी तरह से एक अच्छी जॉब लेती और देश की सेवा करती। तो आज आप उसे इसलिए नहीं देश की सेवा करने दे रहे कि वो मुसलमान है। मुसलमानों को आप भागीदारी नहीं दे पा रहे, मुसलमानों को आप एजुकेशन से हटा रहे क्योंकि वो हिजाब में है, वो अपने धर्म को फॉलो कर रही है। आर्टिकल 25 किस चीज की इजाजत देता है कि आप अपने धर्म को अच्छे से फॉलो कर सके, ना कि किसी को आप रोक दे किसी को धर्म को फॉलो करने के लिए। इस देश का संविधान सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, हर किसी को नमाज पढ़ने की इजाजत देता है, किसी को पूजा करने की इजाजत देता है, हर किसी को अपनी धार्मिक भावनाओं के हिसाब से उसको फॉलो करने की इजाजत है, किसी को कोई रोक टोक नहीं। मगर आज देखिए किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा देख लीजिएगा एक माहौल छेड़ दिया गया है। फिल्म में दिखाया जा रहा है कि फला शख्स वो ऐसा था, किस तरह से जुल्म किया गया मुसलमान, देखो कैसा है इस देश का। इस देश का मुसलमानों को देखना है तो आज भी कई सारे कस्बे हैं भारत में, कई सारे गांव हैं जहां देखिए किस तरह से एकता में, यूनिटी में रह रहे हैं। ये चंद वोटों के कारण आप देखेंगे जो माहौल परोसा गया है मुसलमानों के नफरत के लिए। आज कई लोग जानते कि मुसलमान इस तरह से नहीं है, कई लोग ये भी जानते कि जिस तरह से मुसलमान उसके अगल बगल में कितने कोऑपरेटिव है, कितने अच्छे हैं। इस देश में कई सारा वीडियो है जो अगर मैं पेश करूं तो आपका पूरा गैलरी भर जाएगा। इस देश में एकता नाम की बहुत बड़ी चीज है जो आज से नहीं कई दिनों से जो लोग ये दिखलाते हैं 500 साल 600 साल का इतिहास कि देखो किस तरह से लोग थे, मुसलमान कैसा थे, किस तरह से जुर्म किया करते थे, कैसी कैसी काम किया करते थे, वो शायद इस हकीकत को नहीं जानते। अगर इतिहास लोग पढ़ लेते तो ये फिल्म देखने की जरूरत नहीं पड़ती और इसे ना पहचानने की जरूरत पड़ती कि मुसलमान क्या है, उसके आस पड़ोस में कितने सारे मुसलमान है और कैसे है, सब कुछ पता लग जाएगा। 10-15% हर समाज में ऐसे लोग होते हैं कि जो इस तरह के नफरत फैलाने की काम करते हैं, चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, तमाम समाज में 10-15% लोग। और आज मीडिया हमारा जिस तरह से चाटुकारिता करती है, सरकार के इशारे पे चलती है, उस 15% को यह दिखला रही कि देखो यही 15% मुसलमान है और यही हिंदुस्तान है, यही 15% हिंदू भाई है, यही 15% सिख भाई है, ये तमाम 15% ही हिंदुस्तान है और यही लोग है, यही कम्युनिटी के लोग हैं। 85% कम्युनिटी को आप इग्नोर कर दिए जो हमेशा एकता में और सर के सर मिला के चलने वाले लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है, सारे भाई भाई। तो आज जो ये सरकार नफरत फैलाने की काम कर रही है, ये नुकसान खुद है, वो भी देश का, अभी आवाम का है। जब लोग आपस में लड़ने लगेंगे, जिस तरह से सरकार ये काम कर रही है आपस में लोगों को लड़ाने की, अपने देश में गृह युद्ध में झोंक रही है, अपनी जो खामी है उसको छिपाने के लिए ये सरकार जो भी कदम उठाती है तो याद रखिए अपनी कुछ ना कुछ जो खामी है उसको छिपाती है, ना कि इस तरह का जो माहौल जो बना रही है कि कई सारे लोग खुश होते होंगे कि देखो इस तरह से कर दिया मुसलमानों के खिलाफ, मगर उसे पता नहीं कि आपको बुड़बक बनाया जा रहा है, आपको बुड़बक बनाया जा रहा है इसके नाम पे कि आप हमें वोट दे, ये लोग ऐसे है वैसे है। हकीकत उन लोगों को भी पता है कि इस देश का मुसलमान कैसा है, हकीकत उस मुसलमान को भी पता है इस देश का हिंदू भाई भी अच्छा है, इस देश का मुसलमान भाई भी अच्छा है। मगर ये सरकार जिस तरह से नफरत घोलने की काम कर रही है ना, मैं कहूंगा उस सरकार को जो खुले मंच पे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही है, मुसलमानों के खिलाफ इस तरह से फिल्में की इजाजत दे रही है कि वो फिल्म दिखाओ कि मुसलमानों से लोग नफरत करने लगे, इस तरह का माहौल बन जाए कि एक दीवार खड़ा हो जाए कि एक तरफ हिंदू भाई एक तरफ मुसलमान भाई। जो ये काम सरकार कर रही, मैं उस सरकार से कहूंगा इस देश का एक इतिहास रहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे है भाई भाई, सब लोग एक दूसरे को भाई मानते हैं। तो ये नफरत का और इस तरह से जो माहौल सरकार बना रही है और वो लोग जो इसकी बातों में आ रही, मैं कहूंगा कि इनके औलाद को देखिए आप, इनके औलाद कहाँ है, क्या इनके औलाद इस लाइन में है कि नहीं है। इस देखिए कि कहाँ से लोग डिग्री ले रहे, कहाँ से पढ़ रहे, कहाँ जॉब कर रहे, और आपको ये खामियां जो है, ये एजुकेशन का खामियां हो, चाहे वो जॉब हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, आप महंगाई हो, ये तमाम चीजों को छिपा के आपको इस धर्म के माहौल में, नफरत के माहौल में झोंक दे रहा है। ये लोग आपको इंसान नहीं, ये आपको हैवान बनाने में लगा हुआ है और ये हैवान बना रहा है और आप बन भी रहे हैं।